अल्लाह ताला अन्हु की तकलीफ़ें। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हीं मुबारक हस्तियों में हैं जिन्होंने शुरू के दिनों में ईमान लाकर इम्तिहान के लिए अपने आप को पेश किया था। वो अल्लाह के रास्ते में सख्त से सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त कर चुके थे। शुरू ही में 5-6 आदमियों के बाद मुसलमान हो गए थे, इसलिए बहुत ज़माने तक तकलीफ़ें उठाईं। लोहे की ज़ीरा पहनाकर उनको धूप में डाल दिया जाता, जिससे गर्मी और तपिश की वजह से पसीनों पर पसीने बहते रहते। अक्सर औकात बिल्कुल सीधा गरम रेत पर लिटा दिया जाता, जिसकी वजह से कमर का गोश्त तक गल कर गिर गया था। ये एक औरत के ग़ुलाम थे। उसको खबर पहुंची कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, तो उसकी सज़ा में लोहे को गर्म करके उनके सर को उससे दाग देती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा अरसे के बाद अपने ज़माने खिलाफत में हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन तकालीफ़ की तफसील पूछी जो उनको पहुँचाई गईं। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी कमर देखें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कमर को देखकर फरमाया कि ऐसी कमर तो किसी की देखी ही नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे आग के अंगारों पर डालकर घसीटा गया, मेरी कमर की चर्बी और खून से वो आग बुझी। इन हालात के बावजूद जब इस्लाम को तरक्की हुई और फतूहात का दरवाज़ा खुला तो इस पर रोया करते थे कि खुदा न खास्ता हमारी तकलीफ़ का बदला कहीं दुनिया ही में तो नहीं मिल गया। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ आदत बहुत ही लंबी नमाज पढ़ी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अजमईन ने उसके मुताल्लिक अर्ज़ किया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रग़बत और डर की नमाज थी। मैंने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थीं, 2 इनमें से कबूल हुई और एक को इनकार फरमा दिया गया। मैंने ये दुआ की थी कि मेरी सारी उम्मत कहत से हलाक ना हो जाए, ये दुआ कबूल हुई। दूसरी ये दुआ की कि उन पर कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत ना हो जो उनको बिल्कुल मिटा दे, ये भी दुआ कबूल हो गई। तीसरी ये दुआ की थी कि इनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, ये बात मंजूर ना हुई। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल सन हिजरी 37 में हुआ और वो कूफा में सबसे पहले सहाबी यही दफन हुए। उनके इंतकाल के बाद हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू का गुज़र उनकी कब्र पर हुआ तो इरशाद फरमाया, अल्लाह खब्बाब पर रहम फरमाए। अपने रग़बत और शौक़ से मुसलमान हुए, खुशी से हिजरत की और जिहाद में ज़िंदगी गुजार दी और मुसीबतें बर्दाश्त की। मुबारक है वो शख्स जो क़यामत को याद रखे और हिसाब किताब की तैयारी करे और गुजारे के काबिल माल पर कनाअत करे, गुजारे के काबिल माल पर कनाअत करे और अपने मौला को राज़ी कर ले। फ़ायदा, हकीकत में मौला को राज़ी कर लेना इन्हीं लोगों का हिस्सा था। उनकी ज़िंदगी का हर काम मौला ही के रज़ा के वास्ते था। जब भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सबसे मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।